ओम शांति 11/1/2025 प्रातः मुरली। ओम शांति बाप दादा मधुबन। ओम शांति मीठे बाप दादा। मीठे बच्चे, हाँ जी मीठे बाबा। योग अग्नि के समान जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। योग अग्नि के समान है जिसमें तुम्हारे पाप जल जाते हैं। आत्मा सतो प्रधान बन जाती है, इसलिए एक बाप की याद में रहो, अर्थात योग में रहो। प्रश्न है, पुण्य आत्मा बनने वाले बच्चों को किस बात का बहुत बहुत ध्यान रखना है? उत्तर, पैसा दान किसे देना है इस बात पर पूरा ध्यान रखना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब पिया, आदि पिया, बुरे कर्म किए तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। तुम्हें पाप आत्माओं से अब लेन देन नहीं करनी है, या तो तुम्हें पुण्य आत्मा बनना है। गीत है, न वे हमसे जुदा होंगे। ओम शांति। इसको कहा जाता है याद की आग। योग अग्नि माना याद की आग। आग अक्षर क्यों कहा है? क्योंकि इसमें पाप जल जाते हैं। यह सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो कैसे हम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। सतो प्रधान का अर्थ ही है पुण्य आत्मा और तमो प्रधान का अर्थ ही है पाप आत्मा। कहा भी जाता है यह बहुत पुण्य आत्मा है, यह पाप आत्मा है। इससे सिद्ध होता है आत्मा ही सतो प्रधान बनती है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनती है, इसलिए इनको पाप आत्मा कहा जाता है। पतित पावन बाप को भी इसलिए याद करते हैं कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित पावन बाबा को याद क्यों करते हैं? कि आकर पावन आत्मा बनाओ। पतित आत्मा किसने बनाया यह किसी को भी पता नहीं है। तुम जानते हो जब पावन आत्मा थे तो उनको राम राज्य कहा जाता था। अभी पतित आत्मा है इसलिए इनको रावण राज्य कहा जाता है। भारत ही पावन, भारत ही पतित बनता है। बाप ही आकर भारत को पावन बनाते हैं, बाकी सब आत्माएं पावन बन शांति धाम में चली जाती है। अभी यह दुखधाम इतनी सहज बात भी बुद्धि में बैठती नहीं है। जब दिल से समझे तब सच्चा ब्राह्मण बने। ब्राह्मण बने बगैर बाप से वर्षा मिल न सके। ब्राह्मण बने बगैर बाप से वर्षा मिल नहीं सकता सुख शांति का। अब यह संगम युग का यज्ञ के लिए तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, जानते हो मृत्यु लोक का यह अंतिम यज्ञ है। मृत्यु लोक में यज्ञ होता है, अमर लोक में यज्ञ होते नहीं है। भक्तों की बुद्धि में यह बातें बैठ न सके। भक्ति बिल्कुल अलग है, ज्ञान अलग है। मनुष्य फिर वेदों शास्त्रों को ही ज्ञान समझ लेते हैं। अगर उनमें ज्ञान होता तो फिर मनुष्य वापस चले जाते, परंतु ड्रामा अनुसार वापस कोई भी जाता नहीं है। बाबा ने समझाया है पहले नंबर को ही सतो रजो तमो में आना है, तो दूसरे फिर सिर्फ सतो का पाठ बजाए वापस कैसे जा सकते हैं? उनको तो फिर तमो प्रधान में आना ही है, पाठ बजाना ही है। हर एक एक्टर की ताकत अपनी अपनी होती है ना। बड़े बड़े एक्टर्स कितने नामी ग्रामी होते हैं। सबसे मुख्य क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर कौन है अभी तुम समझते हो? गॉड फादर है मुख्य, पीछे फिर जगत अम्बा, जगत पिता। जगत के मालिक, विश्व के मालिक बनते हैं। इनका पाठ जरूर ऊंचा है तभी तो बनते हैं वो, तो उनको पैगार भी ऊंची है। उनका पाठ ऊंचा है, उनके पैगार भी ऊंची है। पगार देते हैं बाप जो सबसे ऊंचा है। कहते हैं तुम मुझे इतनी मदद करते हो तो तुमको पगार भी जरूर इतनी मिलेगी। बैरिस्टर पढ़ाएगा तो कहेगा ना इतना उच्च पद प्राप्त करता हूँ, तो इस पढ़ाई पर बच्चों को कितना अटेंशन देना चाहिए। इस पढ़ाई पे क्या बनते हैं? विश्व के मालिक बनते हैं तो कितना टेंशन देना चाहिए। गृहस्थ में भी रहना है, कर्मयोग संन्यास है ना। गृहस्थ व्यवहार में रहते सब कुछ करते,
वे बाप से वर्षा पाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं, इसमें कोई तकलीफ नहीं है। काम काज करते शिव बाबा की याद में रहना है। नॉलेज तो बड़ी सहज है, गाते भी हैं पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। पावन दुनिया में तो राजधानी है, तो बाप उस राजधानी का भी लायक बनाते हैं। इस ज्ञान की मुख्य दो सब्जेक्ट है, अल्फा और वे। सुदर्शन चक्रधारी बनो और बाप को याद करो तो तुम एवर हेल्दी और वेल्दी बनेंगे। बाप कहते हैं मुझे वहां याद करो, घर को भी याद करो, मुझे याद करने से तुम घर चले जाएंगे। सुदर्शन चक्रधारी बनने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। यह बुद्धि में अच्छी रीति रहना चाहिए। इस समय तो सब तमो प्रधान है। सुख धाम में सुख शांति संपत्ति सब मिलता है, वहां एक धर्म होता है। अभी तो देखो घर घर में अशांति है। स्टूडेंट लोग देखो कितना हंगामा करते हैं, अपना न्यू ब्लड दिखाते हैं। यह है तमो प्रधान दुनिया। सतयुग है नई दुनिया, बाप संगम पर आया हुआ है। महाभारत लड़ाई भी संगम की है। अभी यह दुनिया बदलनी है। बाप भी कहते हैं मैं नई दुनिया की स्थापना करने संगम पर आता हूँ। इनको ही पुरुषोत्तम संगम युग कहते हैं। पुरुषोत्तम मास पुरुषोत्तम संवत भी मनाते हैं, परंतु यह पुरुषोत्तम संगम का किसी को पता नहीं है। संगम पर ही बाप आकर तुमको हीरे जैसा बनाते हैं। फिर इनमें भी नंबरवार भी होते ही हैं। हीरे जैसा राजा बन जाते हैं, हीरे जैसे राजा बन जाते हैं, बाकी सोने जैसे प्रजा बन जाती है। बच्चे ने जन्म लिया और वर्षे का हकदार बना। अभी तुम पावन दुनिया के हकदार बन जाते हो। फिर उसमें उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। इस समय का तुम्हारा पुरुषार्थ कल्प कल्प का पुरुषार्थ होगा। समझा जाता है यह कल्प कल्प ऐसा ही पुरुषार्थ करेंगे, इससे जास्ती पुरुषार्थ होगा ही नहीं। जन्म जन्मांतर कल्पांतर यह प्रजा में ही आएंगे। यह साहूकार प्रजा में दास दासियां बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। पढ़ाई के आधार से सब मालूम पड़ जाता है। बाबा जट बता सकते हैं इस हालत में तुम्हारा कल शरीर छूट जाए तो क्या बनेगी। दिन प्रतिदिन टाइम थोड़ा होता जाता है। अगर कोई शरीर छोड़ेंगे फिर तो पढ़ नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा सिर्फ बुद्धि में आएगा। शिव बाबा को याद करेंगे, जैसे छोटे बच्चे को भी तुम याद कराते हो तो शिव बाबा कहता रहता है, तो उनका भी कुछ मिल सकता है। छोटा बच्चा तो महात्मा मिसल है, विकारों का पता नहीं। जितना बड़ा होता जाएगा विकारों का असर होता जाएगा। क्रोध होगा, मोह होगा, लोभ होगा, अहंकार होगा। अभी तुमको तो समझाया जाता है इस दुनिया में इन आंखों से जो कुछ देखते हो उनसे ममता मिटा देना है। आत्मा जानती है तो सब कब्र दाखिल होने हैं। तमो प्रधान चीजें हैं। मनुष्य मरते हैं तो पुरानी चीजें करने को और को दे देते हैं। बाप तो फिर वेद की करने को और है तो भी है। तुमसे लेते क्या और देते क्या है। तुम जो कुछ थोड़ा धन भी देते हो वह तो खत्म होना ही है। फिर भी बाप कहते हैं धन रखो अपने पास, सिर्फ इनसे ममता मिटा दो। हिसाब किताब बाप को देते रहो, फिर डायरेक्शन मिलते रहेंगे। तुम्हारा यह कखबन जो है यूनिवर्सिटी में है और हॉस्पिटल में हेल्थ और वेल्थ के लिए लगा देते हैं। हॉस्पिटल होती है बीमारी के लिए, यूनिवर्सिटी होती है पढ़ाने के लिए। यह तो कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों इकट्ठे हैं। इनके लिए तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए बस। जिनके पास और कुछ नहीं है वह सिर्फ 3 पैर जमीन के दे देवे, उसमें क्लास लगा दें। 3 पैर पृथ्वी के हैं वह तो सिर्फ बैठने की जगह हुई ना। शासन आसन 3 पैर का ही होता है। 3 पैर पृथ्वी पर कोई भी आएगा अच्छी रीति समझ कर जाएगा। कोई आया आसन पर बिठाया और बाप का परिचय दिया। बैजेज भी बहुत बनवा रहे हैं सर्विस के लिए। यह है बहुत सिंपल। चित्र भी अच्छे हैं, लिखत भी पूरी है। इनसे तुम्हारी बहुत सर्विस होगी। दिन प्रतिदिन जितनी आफतें आती रहेंगी तो मनुष्य को भी वैराग्य आएगा और वो बाप को याद करने लग पड़ेंगे। हम आत्मा विनाशी है, अपने अविनाशी बाप को याद करें। बाप खुद कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप उतर जाएं।
अपने को आत्मा समझ और बाप को पूरा लव रखना है। ते अभिमान में ना हो। हाँ, बाहर का प्यार बड़ बच्चों आदि से रखो, परंतु आत्मा का सच्चा प्यार वानी बाप से हो। उनकी याद से ही विक्रम विनाश होंगे। मित्र संबंधियों, बच्चों आदि को देखते हुए भी बुद्धि बाप की याद में लटकी रहे। तुम बच्चे जैसे याद की फांसी पर लटके हुए हो। आत्मा को अपने बाप परमात्मा को ही याद करना है। बुद्धि ऊपर लटकी रहे, बाप का घर भी ऊपर है ना। मूल वतन, सूक्ष्म वतन और यह है स्थूल वतन। अब फिर वापस जाना है। अब तुम्हारी मुसाफिरी पूरी हुई। तुम अब मुसाफिरी से लौट रहे हो तो अपना घर कितना प्यारा लगता है। वह है बेद का घर। वापस अपने घर जाना है। मनुष्य भक्ति करते हैं घर जाने के लिए, परंतु ज्ञान पूरा नहीं है तो घर जा नहीं सकते। भगवान पास जाने के लिए अथवा निर्वाण धाम में जाने के लिए कितना तीर्थ यात्राएं आदि करते हैं, मेहनत करते हैं। सन्यासी लोग सिर्फ शांति का रास्ता ही बताते हैं, सुखधाम को तो जानते ही नहीं है। सुखधाम का रास्ता सिर्फ पाप ही बताते हैं। पहले जरूर निर्वाण धाम वानप्रस्थ में जाना है, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं। वह फिर ब्रह्म को ईश्वर समझ बैठे हैं। हम आत्मा बिंदी है, हमारे रहने का स्थान है ब्रह्मांड। तुम्हारी भी पूजा तो होती है ना। बिंदी की पूजा क्या करेंगे? जब पूजा करते हैं तो शालिग्राम बनाए। एक एक आत्मा को पूछते हैं बिंदी की पूजा कैसे हो, इसलिए बड़े बड़े बनाते हैं। बाप को भी अपना शरीर तो है नहीं। यह बातें अभी तुम जानते हो, चित्रों में भी तुमको बड़ा रूप दिखाना पड़े। बिंदी से कैसे समझेंगे? बिंदी से कैसे समझेंगे? यूं बनाना चाहिए स्टार। ऐसे बहुत तिलक भी माताएं लगाती है। त्यार मिलते हैं सफेद। आत्मा भी सफेद होती है ना, स्टार मिसल। यह भी एक निशानी है। बिरगट के बीच में आत्मा रहती है, बाकी अर्थ का किसी को पता नहीं है। यह बाप समझाते हैं इतनी छोटी आत्मा में कितना ज्ञान है। इतने बॉम्ब साथी बनाते रहते हैं, वंडर है। आत्मा में इतना पाठ भरा हुआ है। यह बड़ी गुह्य बातें हैं। इतनी छोटी आत्मा शरीर से कितना काम कराती है। आत्मा विनाशी है, उनका पाठ कभी विनाश नहीं होता है, नैक्ट बदलती है। अभी बहुत बड़ा झाड़ है, सतयुग में कितना छोटा झाड़ होता है, पुराना तो होता नहीं है। मीठे छोटे झाड़ का कलम भी लग रहा है। तुम पतित बने थे, अब फिर पावन बन रहे हो। छोटी सी आत्मा में कितना पाठ है। कुदरत यह है, अविनाशी पाठ चलता रहता है, ये कभी बंद नहीं होता है। अविनाशी चीज है, उसमें अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह वंडर है ना। बाप समझाते हैं बच्चे थे ही अभिमानी बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। इसमें ही मेहनत जास्ती पाठ तुम्हारा है। बाबा का इतना पाठ नहीं है जितना तुम्हारा है। बाप कहते हैं तुम स्वर्ग में सुखी बन जाते हो तो मैं विश्राम में बैठ जाता हूँ। हमारा कोई पाठ नहीं है, इस समय इतनी सर्विस करता हूँ ना। यह नॉलेज इतनी वंडरफुल है, तुम्हारे सिवाय जरा भी कोई नहीं जानते हैं। बाप की याद में रहने बगैर धारणा भी नहीं होती। खान पान आदि का भी फर्क पड़ने से धारणा में फर्क पड़ जाता है। इसमें प्योरिटी बड़ी अच्छी चाहिए। प्योरिटी बाप को याद करना बहुत सहज है। बाप को याद करना है और स्वर्ग पाना है, इसलिए बाबा ने कहा था तुमने अपने पास भी चित्र रख दो योग का और वर्षे का चित्र बनाओ तो नशा रहेगा। हम ब्राह्मण सो देवता बन रहे हैं, फिर हम देवता सो क्षत्रिय बनेंगे। ब्राह्मण पुरुषोत्तम संगम योगी है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो ना। मनुष्य को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मनुष्य को यह बात बुद्धि में बैठना चाहिए। मनुष्य को यह बातें बुद्धि में बिठाने के लिए कितना मेहनत करना पड़ता है। दिन प्रतिदिन जितना नॉलेज को समझते जाते हैं तो खुशी भी बढ़ेगी।
तुम बच्चे जानते हो बाबा हमारा बहुत कल्याण करते हैं, कलप कलप हमारी चढ़ती कला होती है। यहाँ रहते श्री निर्वार्थ भी सब कुछ करना पड़ता है। बुद्धि में रहे हम शिव बाबा के भंडारे से खाते हैं। शिव बाबा को याद करते रहेंगे तो काल कंटक सब दूर हो जाएंगे। फिर ये पुरानी दुनिया छोड़ चले जाएंगे। बच्चे समझते हैं बाबा कुछ भी लेते नहीं है, वह तो सताता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चले। वह तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है? क्या कहा? बाबा कुछ भी लेते नहीं है, बाबा तो दाता है। बाप कहते हैं हमारी श्रीमत पर चलो। तुम्हें पैसे का दान किसे करना है? इस बात पर पूरा ध्यान देना है। अगर किसी को पैसा दिया और उसने जाकर शराब आदि पिया, बुरे काम किए, तो उसका पाप तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। पाप आत्माओं से लेन देन करते पाप आत्मा बन जाते हैं। कितना फर्क है। पाप आत्माओं से ही लेन देन कर पाप आत्मा बन जाते हैं। यहाँ तो तुमको पुण्य आत्मा बनना है, इसलिए पाप आत्माओं से लेन देन नहीं करनी है। बाप कहते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है, कोई में मोह नहीं रखना है। बाप भी स्क्रीन बंद कराते हैं, पुराना का बन लेते हैं, देते हैं। देखो कितना ब्याज है, बड़ा भारी ब्याज है मिलता है। कितना बोला है, 2 मुट्ठी के बदले मैल दे देते हैं शिव बाबा। 2 मुट्ठी चावल के बदले मैल दे देते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। बाप दादा हमें याद प्यार दे रहे हैं, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति। माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमें भी याद प्यार देना है, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से बेद का याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। अब मुसाफरी पूरी हुई, वापस घर जाना है, इसलिए इस पुरानी दुनिया से वेद का वैराग्य रख बुद्धि योग बाप की याद में ऊपर लटकाना है। संगम युग पर बाप ने जो यज्ञ रचा है, इस यज्ञ की संभाल करने के लिए सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है। काम काज करते बाप की याद में रहना है। आज का वरदान है, आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। आदि रतन की स्मृति से अपने जीवन का मूल्य जानने वाले सदा समर्थ भव। जो ब्रह्मा आदि देव है, ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारियां भी आदि रतन है। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव हैं। आदि रतन समझने से ही अपने जीवन के मूल्य को जान सकेंगे। इसलिए क्योंकि आदि रतन अर्थात प्रभु के रतन, ईश्वर रतन, तो कितनी वैल्यू हो गई। इसलिए जहाँ अपने को आदि देव के आगे आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन साक्षात्कार, आदि रतन साक्षात्कार। बाबा ने कहा कि आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव आदि रतन समझकर हर कार्य करो तो समर्थ भाव का वरदान मिल जाएगा, कुछ भी व्यर्थ जा नहीं सकता। आज का स्लोगन है, ज्ञानी तो आत्मा वह है जो धोखा खाने के पहले परख कर स्वयं को बचा ले। आज सकाश क्या देना है? अभी सेवा में सकाश दें, बुद्धियों को परिवर्तन करने की सेवा ऐड करो, फिर देखो सफलता। आपके सामने स्वयं झुकेंगी। सेवा में जो विघ्न आते हैं, उस विघ्नों के पर्दे के अंदर कल्याण का दृश्य छिपा हुआ है। सिर्फ मनसा वाचा कर्मणा की शक्ति से, सिर्फ मनसा वाचा की शक्ति से विघ्न का पर्दा हटा दो तो अंदर कल्याण का दृश्य दिखाई देगा। हमें सकाश देना है, बुद्धि है उनको परिवर्तन करने की सेवा ऐड करनी है। सकाश देंगे कि लोगों की बुद्धि परिवर्तन हो, पवित्र बने, शांत बने। देखना है शांति और पवित्रता की किरणें जा रही है, बाबा से मुझे आत्मा में आ रही है। अपने को गोलोक में देखना है, कमल पुष्पासन पे फरिश्ता रूप में बाबा से आ रही है शांति और पवित्रता की किरणें।
मुझसे विश्व की सभी आत्माओं में जा रही है, सबकी बुद्धि परिवर्तन हो रही है, शांत हो रही है, पवित्र हो रही है। तो आज हमें ये सेवा करनी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।